अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ वॉन्ट्स। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉन्ट्स क्या होते हैं? वॉन्ट्स होते हैं आपके जख्म। अब देखें, अगर हम बात करें वॉन्ट्स की तो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक क्लियर किया था इंजरी के हवाले से। तो देखें, एक इंजरी जो है, इंजरी एक लीगल टर्म है और वॉन्ट्स क्या है? वॉन्ट्स एक मेडिकल टर्म है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन ड्रा करूं कि व्हाट्स द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द वॉन्ट्स, तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें कुछ इस तरीके से कहती है कि वॉन्ट्स मींस एन इंजरी टू वॉन्ट्स मींस एन इंजरी टू सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ बॉडी, डर्मिस, बॉडी डर्मिस, इंक्लूडिंग स्किन एंड मेम्ब्रेन, इंक्लूडिंग स्किन एंड मेम्ब्रेन। अब वॉन की सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि आपके जो जख्म हैं वो कौन से हैं? कोई भी किसी किस्म की इंजरी जो आपके सॉफ्ट इश्यूज कौन से? सॉफ्ट टिश्यूज वो जो आपकी बॉडी के अंदर है। सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जो भी आपका जख्म है, जो भी आपको इंजरी पहुंचती है सॉफ्ट टिश्यूज पर या फिर बॉडी पार्ट पर, इंक्लूडिंग स्किन एंड मेम्ब्रेन, या स्किन पर भी, आपकी स्किन के ऊपर भी अगर कोई भी किस्म का जख्म होता है तो वो भी आपकी क्या है? वो भी आपका वाउंड है। सिंपली मैं आपको ये कहूँ कि जो इंजरी है उसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ वाउंड। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब देखें, वाउंड की डेफिनेशन हमने ड्रा की। अगर हम इंजरी की डेफिनेशन ड्रा करें कि इंजरी की डेफिनेशन क्या है, तो वो कह रहा है एन इंजरी मींस अ सॉल्यूशन और डिस्ट्रप्शन of a analogical containing of tissues of the body। बात फिर वही आ गई, कान को इधर से पकड़ें या फिर इधर से पकड़ें, बात एक ही है। तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। खैर, तो आज का हमारा टॉपिक वॉन्ड है, इस वजह से हम वॉन्ड के बारे में ज़्यादा टॉक करेंगे और जो है इंजरी के बारे में कम। अब अगर हम काइंड्स ऑफ वॉन्ड की बात करें, दैट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की कौन कौन सी काइंड्स हैं? तो सबसे पहली काइंड जो है वो कौन सी है? वो है हमारे पास इनेड वॉन्ड्स, उसके बाद अच्छा, इनेड वॉन्ड्स, सुसाइडल वॉन्ड्स, और सुसाइडल वॉन्ड्स के बाद एक्सीडेंटल वॉन्ड्स, एक्सीडेंटल वॉन्ड्स, और लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है? वो है होमिसाइडल वॉन्ड्स, होमिसाइडल वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहले इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट कौन से? वो इंपॉर्टेंट है आपके सुसाइडल वॉन्ड, एक्सीडेंटल वॉन्ड और होमिसाइडल वॉन्ड। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुसाइडल वॉन्ड कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर किसी भी शख्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड मीन्स सेल्फ कट, खुद को जान से मारा। अब कोई भी शख्स सुसाइड करता है तो उसके वॉन्ड से ही डिटरमाइन किया जा सकता है, उससे वॉन्ड से ही पता चल जाएगा कि इसने सुसाइड कमिट किया है या नहीं किया। मिसाल के तौर पे क्या होता है कि एक शख्स जो है पंखे के ऊपर लटकता है और खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेता है। तो सुसाइड अटेम्प्ट होने के बाद जब उसकी बॉडी की एग्जामिनेशन होगी, तो उसकी बॉडी की जब भी एग्जामिनेशन होगी, उसकी बॉडी के वॉन्ड से, उसकी बॉडी के इंजरीज से, उसके बॉडी के निशानात से ही पता चल जाएगा कि इसने सुसाइड कमिट किया है या नहीं किया। उसके पूरे नेक पर जो है निशानात आ जाएंगे और साथ ही साथ उसके अदर इंजरीज अगर होंगी तो वो भी डिनोट हो जाएंगी। अगर कोई शख्स
मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद उसको शेप देता है सुसाइड का, तो फिर भी पता चल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसको कोई भी शख्स अगर किसी का मर्डर करेगा तो उसको पंखे के ऊपर लटकाएगा तो वो रेजिस्ट करेगा, उसके रेजिस्टेंस के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो भी डिटरमाइन किए जा सकते हैं। और अगर उसका सांस बंद होने की वजह से, दम घुटने की वजह से उसको मारा गया, तब भी पता चल जाएगा कि इसकी मौत किस तरीके से हुई है। एक्सीडेंटल वॉन्ट्स कौन से एक्सीडेंटल वॉन्ट्स? मिसाल के तौर पे अगर किसी भी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद जितने भी आपके ज़ख्म वगैरह आपकी बॉडी रेप्चर्स पर, आपकी मेम्ब्रेन्स पर और जो है आपके टिश्यूज़ पर होते हैं, वो सारे के सारे खुद बताते हैं कि हम जो है किसकी वजह से, हम आपके सुसाइड की वजह से। उसके बाद लास्ट है हमारे पास होमिसाइडल वॉन्ट्स। होमिसाइडल वॉन्ट्स, जाहिर सी बात है अगर कोई भी शख्स अगर मर्डर करता है, आपने अक्सर फॉरेंसिक मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, तो उसमें पता चलता है कि ये जो बुलेट है, ये बुलेट कितनी दूरी से मारी गई है। अगर कोई शख्स अपनी जान लेगा तो जाहिर सी बात है जो पिस्टल वगैरह वो यूज़ करेगा वो बहुत ही करीब से करेगा। अगर वो दूर से करेगा, यानी कि अगर किसी ने उसका मर्डर किया है तो वो कितने फासले से उसको गोली मारी गई, ये भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर पता चल जाता है। तो उन बॉन्ड्स के ज़रिए से ये बताया जा सकता है कि ये बॉडी के ऊपर कितनी दूरी से लगे, करीबी से लगे या नहीं। अब अगर हम डिफरेंशिएट करें किसको, एक्सीडेंटल, होमिसाइड और सुसाइडल बॉन्ड्स को, तो जो आपका एक्सीडेंटल बॉन्ड है वो क्या है, दे आर एक्सट्रीम रेयर। और जो आपका सुसाइडल बॉन्ड है, दे आर आल्सो वेरी रेयर एंड दे आर वेरी कॉमन। जो आपका होमिसाइडल बॉन्ड है वो क्या है, वो बहुत ही रेयर, वो कॉमन होता है। किस तरीके से देखें, सुसाइडल बॉन्ड रेयर होगा, होमिसाइडल बॉन्ड भी रेयर होगा, और जो एक्सीडेंटल बॉन्ड है वो क्या होगा, वो कॉमन होगा, उसके अंदर कॉमन इंजरी होगी। पहला डिफरेंस ये है। और अगर इसके अदर डिफरेंसेस की बात करें तो इसके अंदर और भी अदर डिफरेंसेस हैं। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन काइंड्स ऑफ बॉन्ड, ये तो थी क्या, काइंड्स ऑफ बॉन्ड, ये थी काइंड्स ऑफ बॉन्ड। अगर हम टाइप्स ऑफ इंजरीज की बात करें कि इंजरीज की कौन कौन सी काइंड्स हैं, तो इंजरीज को काइंड्स ऑफ इंजरीज, अब इंजरीज की कौन कौन सी काइंड्स है, देखें इंजरीज की पहली काइंड कौन सी है हमारे पास, वो है आपकी मैकेनिकल इंजरी, फायर आर्म इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, फायर आर्म इंजरी, और थर्ड में हमारे पास है ट्रैफिक इंजरीज और थर्मल इंजरीज। ट्रैफिक इंजरीज, लास्ट में है थर्मल इंजरीज। तो ये मेन काइंड्स ऑफ इंजरीज हैं। अब देखें जो इंजरीज, सबसे पहले क्या है, मैकेनिकल इंजरी। अगर कोई भी शख्स क्या करता है कि किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, तो फैक्ट्री वगैरह में काम करने की वजह से कोई भी बड़ी मशीन है, उस मशीन से उसको जो है किसी भी किस्म की कोई छोटी मोटी रगड़ वगैरह और कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, तो मैकेनिकल इंजरी खुद बताती है, मैकेनिकल इंजरी से ये जो है खुद छोटी माइनर इंजरी होगी तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि ये जो है मैकेनिकल इंजरी है। अब उसके बाद क्या है, फायर आर्म इंजरी। फायर आर्म इंजरी, अगर कोई किसी की बॉडी मेम्ब्रेन पे, किसी की सॉफ्ट टिश्यूज पे, अगर किसी की स्किन पे, अब ये देखें फायर आर्म इंजरी किस पे है, स्किन के ऊपर। जाहिर सी बात है अगर आग लगेगी उसकी बॉडी पे तो सबसे पहले स्किन जलती है। अब जब स्किन जलेगी तो उसकी स्किन की मेम्ब्रेन वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपने अपना फिंगरप्रिंट को मिटाना है तो आप क्या करें, अपने अंगूठे के उस फिंगर को क्या कर दें, जला दें, तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब क्या है, फायर आर्म इंजरी को आप किस तरीके से देखेंगे, उसकी स्किन बता देगी कि इसको फायर आर्म इंजरी पहुंची है। उसके बाद ट्रैफिक इंजरी, अक्सर आपने देखा है कि ड्यू टू द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कुछ ऐसी इंजरीज, रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा केमिकल होता है, तो वो केमिकल आपकी बॉडी के साथ, आपके जो वॉन्ड है, आपके जो इंजरी है उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, तो उस केमिकल की वजह से ही पता चल जाता है कि ये जो है क्या है, ये आपकी एक ट्रैफिक इंजरी है। अगर अक्सर आपने ये देखा होगा कि जिसको भी, अगर किसी भी शख्स को का रोड एक्सीडेंट होता है तो उसको ये कहा जाता है कि बेटा आप जो है ये XYZ जो भी डोज होता है वो आप ले लें, किस लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद थर्मल इंजरी
गर्माइश की वजह से, ज़्यादा हीटअप की वजह से अगर किसी को कोई भी इंजरी पहुँचती है तो वो थर्मल इंजरी में डिनोट हो सकती है। तो ये थी कुछ काइंड्स ऑफ इंजरीज़। अगर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डेफिनिशन लिखनी है, डेफिनिशन के बाद आपने डेफिनिशन ऑफ द इंजरी लिखनी है, फिर दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करना है कि दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। फिर काइंड्स ऑफ वॉन्ट्स इनको एलॉबरेट करें और फिर लास्ट में आप काइंड्स ऑफ इंजरीज़ को एलॉबरेट करें। सवाल आपका हो गया। और फिर लास्ट में आप जो है डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल, होमिसाइडल एंड सुसाइडल वॉन्ट्स को भी डिफरेंशिएट कर दें कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरीज आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।